ओम शांति। आज 20/6/2026 की मुरली है। 20/6/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठी बच्ची, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की स्क्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सक्रीन हूँ। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज़ में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। दलाल माना ब्रह्मा बाबा को दलाल बोल रहे हैं। बाबा माध्यम है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। कल भी ऐसे बोला, ब्रह्मा को याद नहीं करो, मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, मुझे याद करो। तो तुम्हारा इस दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है, माध्यम है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन शेष हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा का है। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ये करो। बाबा से डायरेक्शन मिलता है, बच्चे ये करो वो करो जो भी है। और बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं। बाबा देखते हैं बच्चों का मेरे ऊपर कितना निश्चय है। अभी हमें देखो, कर्म भी हमें करना है। कर्म नहीं करेंगे और हाँ जो मेरा भाग्य में होगा वो होगा, ऐसा नहीं। हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना है, उसके साथ बाबा को सरेंडर भी करना है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना। नहीं करने से कैसे होगा? तन मन धन सब कुछ अर्पण करना है बाबा पे। बाबा मददगार तो से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे ये करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इन पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा के और केयर ऑफ ब्रह्मा, केयर ऑफ ब्रह्मा। परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ। तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उनको अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को तुम्हें वो माताश्च पिता कहते हैं। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं ये किसको तो पता नहीं है। देवताओं की पूजा होती है लेकिन पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता
हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा व निराकार परमपिता परमात्मा हैं, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। अपना अपना चेक कर लें, अपने घर परिवार से सबको दुख मिलता है, संबंधियों से। फिर भगवान को याद करते हैं, हिसाब किताब होता है सब। तो बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। यह तो एक सैक्रिन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं, मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए, माँ में गम याद करो। तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतोप्रधान भक्ति कहा जाता है। जब एक की पूजा होती थी सतोप्रधान भक्ति थी, फिर आत्मा भी सतोप्रधान से सतोरजतमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं, तुम पहले एक शिव बाबा की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती है, फिर कला कम होगी। भक्ति भी सतोप्रधान से सतोरजतमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, हिसाब ही नहीं उनका है। जो पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता बन धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गति मति न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वो सबसे न्यारी है। बाप तो कहते हैं ये गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। स्वार्थ बस याद करते हैं, जब ज़रूरत होती है बाबा की, अरे चलो 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 इतना घंटा योग कर लेते हैं, और ये परिस्थिति आई है। ये सबके साथ होता है। तो स्वार्थ बस याद करते हैं बाबा को, ये सच है। लेकिन बाबा चाहते हैं हम हमेशा बाबा को हर सांस में याद करें। तो फिर भगवान की तो महिमा अपरंपार है। कहते हैं बाबा तुम्हारी गतिमति न्यारी है, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वो सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनकी ज़्यादा याद आती है बाबा की, है ना। अगर राम सीता बुद्धि में हो तो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाएगा। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। एक बाबा को छोड़ के किसी देवता में बुद्धि नहीं लगाओ। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की कोई बात नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। समय जब मिले, जब जहाँ जिस सिचुएशन में हमें समय मिले, हमें मुरली पढ़नी ही पढ़नी है, मिस नहीं करना है। और जो अच्छे अच्छे पॉइंट है उसको बुद्धि में धारण करना है। रेगुलर मुरली पढ़ो। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। अब देखो मैं सुबह नहीं पढ़ पाई तो अभी दोपहर को पढ़ रही हूँ, तो बाबा ने वो भी बता दिया। सच में बाबा मतलब अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसी को तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है।
यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, माना सेंटर। सुबह नहीं जा पाते तो दोपहर को ही जाके सुन लो। वो बाबा ने सेंटर दीदियों को ये सेवा दिया है। जैसे हम जॉब फील्ड में ड्यूटी करते हैं वैसा उनको ड्यूटी दिया है। तो बाबा बोलते हैं आप सुबह नहीं जा पाते तो दोपहर को जाओ, स्टेशन खुले हुए हैं। स्टेशन माना सेंटर। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है। विचार करो, तुमको 2 बाप है। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अविशी बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़े ही हैं। यह सब टूट जाने हैं। ये जितने बड़े बड़े मकान आदि देख रहे हो सब टूटने वाले हैं। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मैं मकान बनाए। बाबा कहते हैं पैसे है तो भल बना लो। जिसके पास पैसे अब बनाओ मकान। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं। यह तो टेम्पररी है, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बल बनाओ। फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। बाबा बोल रहे हैं हाँ ठीक है, अगर आप घर बना रहे हो बनाओ, मकान बना रहे हो, लेकिन वहाँ पे पाठशाला होना चाहिए। एक बाबा का मतलब रूम जहाँ पे आके लोग पढ़ाई करें, ऐसा कुछ प्रबंध करो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा दे ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है, सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वो साहूकार है। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना। हाथ करड़े दिल आड़े, माना हाथों से काम हो लेकिन बुद्धि बाबा की तरफ हो। ये कहावत है ना, हाथ करड़े दिल आड़े। बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। और साहूकार कौन बनेगा? अभी जिसके बुद्धि में ज्ञान रूपी धन जितना ज़्यादा होगा वो साहूकार बनेगा। बेहद का बाप, और जिसने अपना सब कुछ तन मन धन अर्पण किया होगा वो साहूकार बनेगा। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है।